ओगजा मूवी की कहानी एक बच्ची और उसके प्यारे जानवर के रिश्ते के जरिए इंसानियत और लालच की लड़ाई दिखाती है। दक्षिण कोरिया के पहाड़ों में मीजा नाम की लड़की अपने दादाजी के साथ रहती है। उसके पास एक बहुत बड़ा और अजीब सा जानवर है जिसका नाम है ओगजा। ओगजा को उसने बचपन से पाला है और दोनों के बीच में दोस्ती इतनी गहरी है कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन असल में ओगजा कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मिरांडो का बनाया हुआ सुपर पिग है। कंपनी ने सालों पहले अलग अलग किसानों को ये जानवर दिए थे ताकि वे बड़े हो और उनमें से सबसे अच्छा जानवर चुनकर मांस के कारोबार में इस्तेमाल किया जा सके। 10 साल बाद कंपनी वाले आते हैं और कहते हैं कि ओगजा को अब ले जाना होगा। मिजा बहुत रोती है लेकिन उसकी एक न सुनी जाती। ओगजा को शहर से ले जाया जाता है और वहाँ से अमेरिका भेजने की तैयारी होती है। मिजा अकेली लेकिन हिम्मत से भरी अपने दोस्त को छुड़ाने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जानवरों के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक ग्रुप मिलता है जो उसे सच बताता है कि कंपनी असल में इन सुपर पिग्स को फैक्ट्री में पाल कर कत्ल करती है और दुनिया को झूठ बेच रही है। आगे की कहानी बेहद भावुक और डरावनी है। न्यूयॉर्क में ओगजा को एक बड़े इवेंट में दिखाया जाता है और उसके बाद उसे मारने की तैयारी होती है। मिजा वहाँ पहुँच जाती है और आखिरी पल में कंपनी को अपने सबसे कीमती निशानी दादाजी का दिया हुआ सोने का सुअर देकर ओगजा की जान बचा लेती है। लेकिन वह सिर्फ ओगजा को ही नहीं देखती बल्कि हजारों सुपर पिग्स की दुर्दशा भी देखती है। जाते जाते एक सुपर पिग अपने बच्चे को बाड़े के बाहर धकेल देता है ताकि कम से कम वह बच सके। मिजा उसे भी अपने साथ ले जाती है। कहानी के अंत में मिजा और ओगजा फिर से अपने पहाड़ों में लौट आते हैं। बाहर की दुनिया कितनी निर्दयी है यह उन्होंने देख लिया है, लेकिन अपनी दोस्ती और प्यार की वजह से वे फिर से अपनी छोटी सी शांत दुनिया में लौट आते हैं।